अब आगे को क्या कार्रवाई करेगा तेरी सुनवाई तो ही गुने करेगी। ये तो सुनवाई हो जाए नहीं मारांगा मरा बताऊं मन नहीं उल्लट हाथ में लेते हैं तारा पकड़ के थाना में जाना तो और ले जागो अणम गुण है ये तो तहसीलदार जब या का लिख के दे दिया आबादी क्षेत्र का मायना क्या लीगल है आदमी मारबा की परमिशन तहसीलदार देखो के मतलब गुड्डा तहसीलदार ना। उतारा जात सही गुने फर्स्ट है वो एक नंबर को फर्स्ट है इनकी दोची पर नहीं चाहिए इन रिप्या मतलब है क्यों तो रुपया दे के तारा खाली करवा लो मार के रिप्या तना के बाहर क्या लगा 10 दिनों का भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने रोड नंबर 1 झुंझुनू और जीबी मोदी स्कूल के सामने ताल रोड झुंझुनू। देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुड्डा तहसील का कंपरा ग्राम पंचायत में। मेरे पीछे थे लोग दोस्तों पिछले 10 दिन से वो धरना पर बैठे हैं और अब हन को सब्बर को बांध वो टूट चुकी है क्योंकि यह जो पहाड़ी है इसके अंदर ब्लास्टिंग की वजह से उनके घर के अंदर दरार आ रही है। दीवार के अंदर फोटो भी थे, तस्वीर के अंदर देख भी पा रहे हो, वीडियो के अंदर थे दरार की साबियारी भी देख पा रहे हो। तो उनको सब्र को बांध टूट चुके हैं और अब यह उग्र आंदोलन की चेतावनी देनी है। खोंचू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देने को बात यह कह रही हैं। साथ के साथ कुछ महिला ही जगह को गुस्सो है वो सामने निकल के आ रहे है। सारी बातचीत हनु करछिया वीडियो का लास्ट बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम साहब राम जी आज 10 दिन होगा था 10 दिनों ते शांतिपूर्वक बैठा हो लेकिन कोई भी सुनवाई को नहीं हो रही। क्या कारण है कि अभी तक तारी कोई भी सुनवाई हो? देखो इको सो मोटो कारण तो ये है कि स्थानीय जगह नेता ही पूर्व जगह जनप्रतिनिधि बाक और माफिया को बड़ो गठबंधन है उदयपुर वाटी के अंदर। आज चाहे उदयपुर वाटी की बात करा आप चाहे खेतड़ी की बात करा जो कोई पहाड़ी इलाको है के अंदर झुंझुनू जिला के अंदर लगातार आज़ादी के बाद में जो अवैध खनन हो रहे हैं। उदयपुर वाटी के अंदर कई पहाड़ियाँ गायब कर दी गई। उदयपुर वाटी की काटली नदी है वह कई सालों बाद खोदी जा रही है। बार बार एनजीटी गाइडलाइन आई गरीब आदमी का मकान तोड़ दिया जाएगा तोड़ दिया। अभी पिछले दिनों भी तोड़ा। सरकार यह है कि मैं नदी बचाने के लिए इतना प्रयास करा भी नदी के अंदर 70-100 फीट का खड्डा होगा। आपने रोड को ऊपर थे निकलो सारे दिन वे डंपर चाली और नहीं समस्या तो देखो उदयपुर वाटी के अंदर ही, लेकिन मेरो जो मेन सवाल हो कि जया ते आज राजनीति कमजोर है। आज जो 2 दिन पहले तक झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर गया तो तारी एक रैली चली ही गांधी पार्क को कलेक्ट्रेट में। तो बड़े प्रशासन इतना एक्टिव मोड में गो कि आरएससी के जवान आके खड़े होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों ते उरे बैठे हो प्रशासन को नुमाइंदो ही कौन दिख रहे हो कि आंदोलन करने के लिए सिर्फ उग्र ही होना जरूरी है कि प्रशासन बुलाने के लिए। बिल्कुल आजकल लोकतंत्र में ऐसा ही हो गया कि अब लोग मजबूर कर रहे हैं इंसान को कि वो सरकार से टकराव करें। इन के इन प्रकार हम लोग इनसे लड़े लोगों के ऊपर मुकदमे लगे। लेकिन हम तो क्या गांधीवादी विचारों से अभी एक बार आंदोलन को लड़ रहे हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज पब्लिक सर्दी के अंदर ठिठुर रहे हैं। कल हमारे 2 बुजुर्ग बीमार भी हो गए यहाँ पे। हमारी महिलाओं के भी जुकाम लग गई। एक आंटी जी थी उनको भयंकर मतलब सर्दी की वजह से परेशान हो गए। लेकिन अब बड़ा ही दुख की बात है कि ये लोग समझ नहीं रहे सारे लोगों को। ये तो जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। यही जो नेता है अभी प्रेजेंट की जो सरकार है वो कह रही आ रही है लो राजस्थान मूवमेंट चला रहा है। इनके प्रवक्ता 5 दिन पहले कह रहे थे कि हम अरावली बचाने के लिए हमारी सरकार मुस्तैद है। हम लोग कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं होने देंगे। और आज राजधानी से 150 किलोमीटर के ऊपर ऑन हाईवे से हम 2 किलोमीटर अंदर बैठे हैं। यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से माइनिंग होगी, सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई। हमारे नलकूप है जो अचानक से बंद हो गए। हम लोग 10 दिन से धरने पे दे रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए हम जल्द ही कुछ बड़ा आंदोलन उग्र करना करेंगे। हम उग्र की साहब को करना चाह रहे होते क्योंकि 10 दिनों भगत सिंह जी की कहाड़ी एक बात है कि गुंगी बरी सरकार ने जगाने के लिए धमाका की जरूरत है तो कदे अया को माहौल में तारो दल तो नजर आ रहा है। नहीं धमाको तो मैं करा को नहीं क्योंकि बिना मतलब नाजायज हमें इस सरकार का ही पता है आगे नेताओं को पता है कि सारे इन खनन माफिया के साथ मिले हुए हैं और वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग गांधीवादी तरीके से खून से पत्र लिखेंगे। आने वाले समय के अंदर हम इन नेताओं का घेराव करेंगे। ये नेता इन पंचायतों के अंदर घुसेंगे। इन्हीं नेताओं की गाड़ियां रोक इनका मुंह काला करने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल जितना भी लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपका खून क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने पत्र भी लिखेंगे तो देख सको कि कितना यह आंदोलन के लिए एक वफादारी में काम कर रहे हैं। साथ के साथ गांधीवादी तरीका से आपको आंदोलन चला रहे हैं। गुंगी बेरी सरकार है प्रशासन ने भी नियोजन रखोगे समय रहते आना की सूद ली जा और इनकी जकी भी मांग ही बल्कि सुनवाई करी जा। साथ के साथ जो भी उचित कार्रवाई है वह करी जा। और भी लोग ही बड़ू भी बात करा भाई सब राम 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 जी। 10 दिन होगा 10 दिन में सुनवाई उनके के लग गए हैं। 20 दिन और बैठा रहेगा तो सुनवाई हो जाएगी। नहीं ये को नहीं हुआ।
तो कैसी हो गया सुनवाई? 10 दिन तो बैठे ही हो। आपके मतलब लठ देना पड़ेगा, लठ हाथ में लेना ही पड़ेगा ना। ये बताऊं मन नहीं और लठ हाथ में लेते हैं तारा पकड़ के थाना में ले जाना तो और ले जागो। थाना में कौन है? थाना में कौन है? थाना में कोई है ही को नहीं है। थाना में कौन डर लगा? थाना में डर कौन लगा? मतलब पल्ली का लठ खेड़ा पक्का है जना डर को लगा थाना। डर कौन लगा थाना? थाना उठ मैंने एक चीज ये बताओ, काल परसों में पड़े गए 8 दिन से, एक दिन होगा मैं कलेक्ट्रेट पे धरना दियो, विज्ञापन दियो। कलेक्टर साहब ई तहसीलदार ने फोन किया, जो तहसीलदार मना कर दियो कि साहब सब लीगल साध रहे हैं, तो तहसीलदार ढंगोची पर लेगो। नहीं जब तहसीलदार मना कर दियो कि सब लीगल चल रहे हैं, तहसीलदार जी थाना मना कर दियो तो धरना पर कहीं बैठे हो? सब लीगल ही है जना क्या ले बैठे हो थे? तो साहब तो वो तो सही कर गो, लेकिन मैं 88 आना भी की बाहर गाल यार मिल कैसे कि तू 91 की कार्रवाई कहीं करके गए हो तहसीलदार जी? अच्छा कोई कार्रवाई करके भी गए हो? करके भी गए, बाको नोटिस है मारकन बाकायदा। तो नोटिस देगा अभी के बाद में कलेक्टर साहब को जाके कि सब कुछ सही है आया को और भेदभाव मैंने क्यों है? कमेटी में भी गलत ले लियो, वो आओगे तो मैं तो भी हूँ संतुष्ट होने साहब। चाहे उदयपुर वटी को तहसीलदार आ जाए, चाहे नौलगढ़ को तहसीलदार आ जाए, ये तहसीलदार में संतुष्ट होने। मतलब गुड्डा तहसीलदार ना। उतार जांच सही को भ्रष्ट है वो, एक नंबर को भ्रष्ट है। इसकी गोची भरनी चाहिए, इन रुपया मतलब है क्यों? तो रुपया दे दे के तरखानी करवा नहीं लो। मारकन रुपया तड़ना की बाहर क्या लगा 10 दिनों का, मैं मारा मकान ही ठीक करा लेता, मारा कुआ ही करा लेता। हाँ ले जाना बाहर क्या लगा हमें, ये बताओ दे। बिल्कुल। और आपने साथ बहुत सारी महिला भी हैं बनू भी आप पूरी बातचीत कर पिछले 10 दिनों ते उरे बैठे हो, अब आगे को क्या कार्रवाई करेगा ते भी सुनवाई तो ही होने तारी। ये तो सुनवाई हो जाए, नहीं मारांगा मरा तो बत कोई आ रही गुनी मारेगा किनते? आज जाएगा, आऊंगा कई दिन को नहीं आऊंगा, आऊंगा जरूर आऊंगा। तो आया बैठे रहा था ना उम्मीद है कि आज जाऊंगा या फिर हाँ, लाली से उम्मीद है मन, बंद हो पूरी जाएगी। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। बंद करके उठा उन्हें उठाई भी नहीं बागा सिर फोड़ांगा कि भाई बाहर गाल रहे हैं। आज 10 दिन हो गाड़ी, इतना दिन के अंदर तो शायद भगवान भी नीचा जाता आया बैठा रहता तो और की मारा टाबरा की पढ़ाई भी कौन कर सके। कोई मेहमान आओ तो क्या खट खट क्या क्यों रात में सोई कौन सके, सर्दिया में सोई कौन सका, गर्मिया में तो माइन सो जाओ, तो कूलर पंखा चला के सो जाओ, बाहर ना नहीं आएगी, बाहर गालनी पड़े पूरी रात, आख्या में काटनी पड़े। तो यह भी एक आपा खास का टेंशन है कि बाहर में भी सो जाओ गर्मिया के अंदर तो पत्थर जा सर्दिया बाहर में सो कौन बान पत्थर जाई मर घर तक गेल सिंची एक भाई के लाग जाती, थोड़ो सो ही बच गो 9 साल को भाई हो। तो अब कलेक्टर गंज जाके आया 3 दिन को टाइम देने और वो 3 दिन को टाइम पूरा हो चुके हो लेकिन अभी तक कोई आया को नहीं गया अभी तक। वो तहसीलदार ने फोन करो ना, तो तहसीलदार कह रहे हो ना कि तो लीगल क्षेत्र पर चल रही है, तो तहसीलदार जब या क्या लिख के दे दिया आबादी क्षेत्र का मायना क्या लीगल है, आदमी मारबा की परमिशन तहसीलदार देखो के, और फिर हमें तोड़ फोड़ करांगा, वे पुलिस या चाल के आवेंगा, तब तहसीलदार ना आगे खड़े करांगा, क्योंकि माना मारन की परमिशन यो दे दी तो हम भी तो मार सका। हाँ, क्योंकि उन्हें परमिशन कौन दे दी कि मान मार के चल जाएगा? कानून तो सगले सेम ही होना चाहिए। सेम ही होना चाहिए ना। तो जब हमारा घर पहाड़ी का बिल्कुल पास में ही आबादी क्षेत्र का मायने अनुमति कागज की पर्ची के ऊपर या लोगों की मौत का साइन क्या कर दिया वो, तो सबसे पहले तो मैं तहसीलदार नहीं पकड़ांगा, वो कौन सा तहसीलदार है? आओ तो सही एक बार मार सामा वो सारी बातचीत हटेगा लोगों को करी और खटे न खटे गुस्सो है वो खनन विभाग का प्रति, लीज धारकों का प्रति और साथ के साथ स्थानीय प्रशासन का प्रति भी है, उनको निकल के सामने आ रहा है। 3 दिन पहले कलेक्टर गंज जाके हुई लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई है बड़की हो रही है। तो लेकिन अभी आंदोलन ऊपर करने की चेतावनी दे रहे थे प्रशासन से। मैं निवेदन रखूँ कि जल्दी मामला संज्ञान में लें, क्योंकि जब स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बिगड़ने की संभावना भी उरा जताई जा रही है। वीडियो देखने के बाद तारीख राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला कोई अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।